नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण में लिंग परिवर्तन। संसार के सभी सजीवों को हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, पहला नर और नारी। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, तो आप सुनिए कि राजा शिकार खेलने गया था और रानी महल में थी। तो पहले वाक्य में राजा शब्द पुरुष जाति का और रानी शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है। दूसरा वाक्य है कि शेर और शेरनी दोनों पानी पी रहे थे, तो इसमें भी शेर पुरुष जाति और शेरनी स्त्री जाति का बोध कराता है। तीसरा वाक्य है कि सेठ गांव गए हैं और सेठानी बीमार है, तो इस वाक्य में भी सेठ शब्द पुरुष जाति और सेठानी शब्द स्त्री जाति का सूचक है। तो लिंग पहचान, तो लिंग की पहचान कैसे करते हैं, तो हमें ये समझना है कि पुल्लिंग किसे कहते हैं कि जिस संज्ञा शब्द से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि राजा, शेर, सेठ आदि पुल्लिंग है। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे कि रानी, शेरनी, सेठानी आदि। तो वाक्य रचना में संज्ञा के लिंग की जानकारी आवश्यक है और कर्ता के लिंग के अनुसार क्रिया का रूप बदलता है। हिंदी भाषा में दो लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। निर्जीव पदार्थों को भी हिंदी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा जाता है। जैसे कि पहला है कि पर्वत से नदी निकलती है। दूसरा वाक्य है कि पेड़ सूख रहा है पर लता हरी है। और तीसरा वाक्य है कि दरवाज़ा खुला है पर खिड़की बंद है। तो यहाँ पे पर्वत, पेड़ और दरवाज़ा पुल्लिंग शब्द है और नदी, लता और खिड़की स्त्रीलिंग शब्द है। तो प्राणियों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानना कठिन नहीं है, लेकिन निर्जीव पदार्थों के लिंग का निर्णय करने में कठिनाई होती है। आमतौर पर भारी, खुरदरी या बड़े आकार वाली वस्तुएं पुल्लिंग होती हैं, जैसे कि पेड़, पहाड़, मैदान, सागर, महल, जंगल आदि। ये भारी और बड़े आकार वाली खुरदरी वस्तुएं हैं। पतली, कोमल, हल्की या कम वजन वाली वस्तुएं स्त्रीलिंग होती है, जैसे कि सुई, लता, कलम, नदी, बांसुरी, पुस्तक आदि। परंतु केवल रूप, आकार या वजन के आधार पर लिंग निर्णय करना मुश्किल है। जैसे केकड़ा, धागा, कागज आदि हल्की और पतली वस्तुएं पुल्लिंग है। इसके विपरीत पृथ्वी, नदी, सड़क, रेलगाड़ी आदि वस्तुएं बड़े आकार वाली होने पर भी स्त्रीलिंग है। इसलिए लिंग निर्णय के लिए अभ्यास और स्वाध्याय आवश्यक है। तो यहाँ पे लिंग परिवर्तन के कुछ सामान्य नियम हैं। तो पहला नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द जो आकारांत बनाने से वह स्त्रीलिंग शब्द बनता है। जैसे कि बाल तो बाला, शिष्य तो शिष्या, छात्र तो छात्रा, आत्मज तो आत्मजा, शिव तो शिवा, आचार्य तो आचार्या, पतित तो पतिता, विवाहित तो विवाहिता। दूसरा नियम है कि अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत में बदलने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि पुत्र, वो अकारांत है, तो इसके पीछे ई लगा दिया जाए तो क्या बनेगा, पुत्री, जो स्त्रीलिंग बनता है। तो पुत्र तो पुत्री, नर्तक तो नर्तकी, कुमार तो कुमारी, देव देवी, हिरण हिरनी, राक्षस राक्षसी और दास तो दासी। तीसरा, आकारांत पुल्लिंग शब्द का इकारांत करने पर वह शब्द स्त्रीलिंग बनता है। जैसे कि बेटा, आ, तो इकारांत करने पर क्या बनता है, स्त्रीलिंग। तो बेटा तो बेटी, भांजा भांजी, चेला चेली, नाना नानी, मामा तो मामी, गधा गधी, दादा दादी और चाचा तो चाची।
चौथा नियम, कुछ प्राणीवाचक पुल्लिंग संज्ञाओं तथा अन्य संज्ञाओं के अंत में नी प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग संज्ञाएं बनती है। जैसे कि मोर तो मोरनी, शेर शेरनी, मजदूर तो मजदूरनी, सिंह तो सिंहनी और ऊंट ऊंटनी, डॉक्टर तो डॉक्टरनी। पांचवा नियम है कि कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में आनी प्रत्यय जोड़ने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि नौकर, तो उसमें आनी प्रत्यय जोड़ने से क्या होगा, तो नौकरानी। सेठ सेठानी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी और इंद्र इंद्राणी। आगे, कुछ अकारांत पुल्लिंग शब्दों में इका प्रत्यय लगाने से वे शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि शिक्षक, तो इसके पीछे इका प्रत्यय लगाया जाए, शिक्षक शब्द में इका प्रत्यय लगाने से क्या बनता है, तो शिक्षिका। गायक तो गायिका, नायक तो नायिका, बालक बालिका, अध्यापक तो अध्यापिका, संपादक तो संपादिका, सेवक तो सेविका और लेखक तो लेखिका। आगे, कुछ आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंत के ता को त्रि कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे अभिनेता, तो अंत में ता है तो उसका त्रि कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाता है। तो अभिनेता तो अभिनेत्री, कर्ता तो कर्त्री। आठवां नियम, कुछ इकारांत पुल्लिंग शब्दों में इनी या इनी प्रत्यय लगने पर वे स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पापी तो पापिनी, इनी प्रत्यय लगा तो क्या बना, पापिनी। विद्यार्थी तो विद्यार्थिनी, स्वामी तो स्वामिनी, सहपाठी तो सहपाठिनी, ब्रह्मचारी तो ब्रह्मचारिणी। आगे, मान या वान प्रत्ययों को मति या वति कर देने पर पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि श्रीमान तो श्रीमती, रूपवान तो रूपवती, भगवान तो भगवती, भाग्यवान तो भाग्यवती, बुद्धिमान तो बुद्धिमती और गुणवान तो गुणवती। आगे, कुछ पुल्लिंग शब्दों में आइन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि पंडित, इसके पीछे आइन प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा, पंडिताइन। ठाकुर तो ठकुराइन, बाबू तो बबुआइन, चौबे तो चौबाइन, चौधरी तो चौधराइन, गुरु तो गुरुआइन, पंडा तो पंडाइन। आगे, व्यवसाय सूचक पुल्लिंग शब्दों में इन प्रत्यय जोड़ने पर वे स्त्रीलिंग बनते हैं। जैसे कि नाई तो नाइन, माली मालिन, धोबी तो धोबिन, मालिक तो मालकिन, तेली तो तेलिन, भिखारी तो भिखारिन, ग्वाला तो ग्वालिन, पड़ोसी तो पड़ोसिन, पुजारी तो पुजारिन। यहाँ आगे कुछ अनियमित लिंग परिवर्तन, तो कुछ पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप अनियमित ढंग से बनते हैं। जैसे कि पिता तो माता, पिता पुल्लिंग है और स्त्रीलिंग क्या, माता। भाई तो भाभी, राजा तो रानी, बछड़ा बछिया, बैल गाय, पुरुष तो स्त्री, पति पत्नी, फूफा तो बुआ या फूफी, जनक तो जननी, मर्द तो उसका स्त्रीलिंग औरत, बादशाह बेगम, कवि तो कवयित्री, विद्वान तो विदुषी, सम्राट तो सम्राज्ञी, शौहर तो बीवी, ससुर तो सास, वर तो कन्या या वधू, दूल्हा तो दुल्हन। तो कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिंग, तो पुल्लिंग है, पुल्लिंग शब्द स्कूल पुल्लिंग है, कॉलेज, डॉक्टर, मित्र, मज़ा, सफ़र, मिनट, अस्पताल, क्षण, लालच, असर, सलाम, थप्पड़, व्यक्ति,
फैशन, टिकट और बाजार ये पुल्लिंग शब्द है। और स्त्रीलिंग आवाज़, आत्मा, वर्फ, संतान, पुलिस, किरण, पोशाक, जंग, मृत्यु, घास, किस्मत और आग ये शब्द स्त्रीलिंग शब्द है।